नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2025 राशिफल के इस वीडियो में। दिसंबर 2024 समाप्त होने जा रहा है और जनवरी 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर के आने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, लव, रोमांस, विवाह, मैरिज लाइफ की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, कैरियर, बिजनेस, भाग्य, प्रॉपर्टी, विदेश, इन सब दृष्टि से कैसा रहेगा। साथ ही साथ जो हाउस वाइफ हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो राजनीति और कला जगत से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए जनवरी 2025 किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में कोई परिवर्तन नहीं होता। जन्म कुंडली आपके जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर बनती है और उसमें आपका प्रारब्ध लिखता है। जबकि जो गोचर कुंडली है वो बदलती रहती है, हर महीने कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जनवरी के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। आपके लग्न भाव में बुध का गोचर है। 4 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, धन के भाव में आ जाएंगे और 24 जनवरी को तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का है। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं। राहु पंचम में है और केतु एकादश भाव में है। देवगुरु वक्री अवस्था में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके फल को समझते हैं। किसी भी जातक की गोचर कुंडली में अगर लग्न का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, भाग्य का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, तो वो कुंडली बहुत मजबूत होती है। और साथ ही साथ अगर लग्न के स्वामी के जो मित्र ग्रह हैं वो केंद्र त्रिकोण में हो, या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो, या लाभ के भाव में हो, या धन के भाव में हो, तो फिर वो कुंडली बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। अब सबसे पहले आपके राशि के स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि नीच की राशि में हैं, लेकिन नीच की राशि में होने की वजह से आपको नहीं डरना है। ये भय अपने मन से निकाल दीजिए कि नीच की राशि में है तो खराब फल देंगे। नीच की राशि में वक्री हो चुके हैं, और जब कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री होता है तो वो उच्च के समान फल प्रदान करता है।
तो मंगल भाग्य के भाव में उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि 21 जनवरी तक का गोचर काल आपके लिए भाग्य की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। जहाँ तक 21 जनवरी के बाद की बात है, मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर वक्री रहेंगे और नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे। मंगल यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे, छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो राशि के स्वामी का गोचर आपकी कुंडली में जनवरी के माह में बेहद मजबूत स्थिति में है। अब मित्र ग्रहों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भाव में है। गुरु और मंगल का एक बहुत गहरा संबंध बन रहा है। आप समझें कैसे? गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और 21 जनवरी के बाद मंगल की चौथी दृष्टि लाभ के भाव पर होगी। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, गुरु वक्री हैं, एक भाव पीछे यानी कि छठे भाव का फल प्रदान करेंगे। तो कुंडली में जब भी मंगल और गुरु का संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और हजारों कुंडलियों पर ये सूत्र लागू हुआ है। जब भी गुरु और मंगल का संबंध बनता है तो आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होती है। एक और संबंध बन रहा है, गुरु धन भाव के स्वामी हैं और 21 जनवरी के बाद मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तो आप देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना बेहतर है, धन की दृष्टि से भी ये महीना बहुत बेहतर है। मंगल जब अष्टम भाव में आ जाएंगे विपरीत राजयोग बनाएंगे और जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो धन का भंडार भरेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी रहेगी, मंगल की दृष्टि धन के भाव पर भी रहेगी। आपके पराक्रम पुरुषार्थ को जागृत करेंगे, आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करेंगे मंगल। आपके मन में जो छाया हुआ है अंधेरा वह समाप्त होगा, जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी और आप धन कमाने की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि मंगल वक्री हैं, अष्टम भाव में हैं, तो जो जातक ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें 21 जनवरी के बाद से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक शिक्षा और नौकरी की बात है तो देखिए, शिक्षा की दृष्टि से तो जनवरी ही नहीं, पिछले कई महीनों से आपके मन में भ्रम की स्थिति, भटकाव की स्थिति बन रही होगी, क्योंकि राहु यहाँ पर हैं पंचम भाव में, लाभ के भाव में केतु हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पंचम के स्वामी केंद्र में बैठे हैं और वक्री होकर के देवगुरु बृहस्पति, तो भले ही शिक्षा से थोड़ा सा भटकाव की स्थिति बनी हो, भ्रम की स्थिति बनी हो, लेकिन वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि के जातक बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जो तय कर लेते हैं वो कर गुजरते हैं। तो अगर आपने तय कर लिया है कि 2025 में सरकारी नौकरी पानी है तो आप प्राप्त करके रहेंगे, क्योंकि मंगल जून तक 8वें
और 9वें भाव में ही गोचर करेंगे और 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो नौकरी के लिए आपके राशि का स्वामी का गोचर हमेशा हमेशा लाभ आपको देता रहेगा, कम से कम जून तक। और जून के बाद तो फिर मंगल 10वें भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो नौकरी की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत बेहतर समय आपके लिए है। लव रिलेशंस, विवाह, मैरिज लाइफ, देखिए 5वें भाव से लव रिलेशंस का, 7वें भाव से मैरिज लाइफ का, विवाह का विचार किया जाता है। 5वें भाव के स्वामी केंद्र में है, 7वें भाव के स्वामी भी केंद्र में हैं। और शुक्र जैसा ग्रह जो कि शनि के साथ, अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है, मित्र की ही राशि में। और गुरु वक्री हैं, गुरु का चेष्टा बल है 7वें भाव पर। तो 4थे, 5वें और 7वें भाव से संबंधित सभी लाभ आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। राहु के कारण आपके लव लाइफ में जो भ्रम की स्थिति बनी, जो दूरी बनी, उस दूरी को शुक्र समाप्त करेंगे। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो लव रिलेशंस में नज़दीकी आएगी, प्रगाढ़ता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। विवाह के लिए बेहद अनुकूल समय है। जनवरी के माह में जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का प्रबल योग है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप विवाह करना चाहते हैं तो इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपको विवाह का सुख प्रदान करेंगे। शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख की बरसात करेंगे। और जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए जनवरी का महीना बेहद उपलब्धियों भरा होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी पूरे 1 माह के लिए 4थे भाव में जा रहे हैं। 28 जनवरी तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है, लेकिन अब आपको ढैया से राहत मिलने जा रही है, क्योंकि शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर लेंगे। और जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसके कुछ महीने पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। शनि मार्गी हैं, केंद्र में हैं, अपनी ही राशि में हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए जनवरी का महीना बेहद अनुकूल है। राजनीतिक क्षेत्र में जो अप डाउन्स बने हुए थे वो समाप्त होंगे। एक दूसरे से जो कटुता की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगा। एक दूसरे के प्रति भावनाओं में सुधार आएगा। एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और चूंकि दशम के स्वामी सूर्य हैं, 14 जनवरी को तीसरे भाव में आ जाएंगे और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो सूर्य के प्रभाव से आपका भाग्य चमकेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी। जहाँ तक हाउसवाइफ्स की बात मैं कर रहा था, ये महीना ऐसा है जिसमें आपको घर की सुख सुविधाएं बढ़ाने का अवसर मिलेगा, अपने लिए कुछ करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जब सुख के भाव में है तो सप्तम भाव की चीज़ों का सुख मिलेगा। सप्तम भाव से जो संबंधित हैं उनको सुख मिलेगा। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं, इस महीने आप कहीं टूर एंड ट्रेवल पर जा सकती हैं, घूमने टहलने जा सकती हैं, मार्केटिंग करेंगी, शॉपिंग करेंगी, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, गारमेंट, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। क्योंकि शुक्र जो है 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्चे तो होंगे, लेकिन ये खर्चे आपके घर परिवार पर होंगे, घर की सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने पर होंगे। शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के 4थे भाव में है, तो 12वें भाव की चीज़ों का भी सुख मिलेगा, यानी
विदेश जाने का सुख भी आपको प्राप्त होगा। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि निर्माण के कारक हैं, शुक्र के साथ हैं, शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। तो इस समय विदेश में घर बनाने का भी बहुत अच्छा अवसर आपके लिए है। जो जातक कला जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए 24 जनवरी के बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है। 24 जनवरी को बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा, तीसरे भाव में भाग्य का भी साथ मिलेगा। नई ऑफर्स मिलेंगे, नई डील्स होंगी, नई फिल्में मिलेंगे, नई टीवी सीरियल्स मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए जातकों के लिए भी बेहद बेहतर समय रहेगा। जहाँ पर प्रॉपर्टी की बात है तो देखिए, शनि मार्गी हो चुके हैं, मित्र के साथ हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं। तो इस समय आप कोई निर्माण कार्य करना चाहें तो इस बेहद अनुकूल समय है आपके लिए। कोई मकान बनवा सकते हैं, मकान का विस्तार करा सकते हैं, नए घर में प्रवेश हो सकता है, नए वाहन के आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना बेहद उपलब्धियों भरा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। अपने राशि के स्वामी मंगल देव की आराधना करते रहिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, गरीबों में वितरित कीजिए। इस तरह से कार्य करेंगे तो ये महीना आपके लिए बेहद अनुकूल है। तो इसका लाभ उठाइए। ये वीडियो जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।